इंतजामी नाअहलिया गफलत 15 नौमौलूद बच्चों की जान ले गई। पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में भड़कने वाले शोलों ने वालिदैन से उनके जिगर गोशे छीन लिए। सदमे से निढाल माँ बाप अपने बच्चों को पुकारते रहे, देखने वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। पिम्स इंतजामिया की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा, ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली, धुआं पाइप के जरिए बच्चों की सांस में चला गया। ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से बच्चों की जिंदगियां चली गईं। एक नौमौलूद को बचा लिया गया। बच्चों के वालिदैन दुहाई देते रहे कि नर्सरी में न गायनी डॉक्टर थी न ही कोई दूसरा अमला। NICU का दरवाज़ा भी लॉक था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि NICU में 2 डॉक्टर, 4 नर्सें और दीगर अमला मौजूद था। एक डॉक्टर ने नौमौलूद की जान बचाई। माजी में बच्चों की चोरी के वाक़यात के बायस दाखिला महदूद था। अस्पताल में तसल्ली बख्श फायर सिस्टम मौजूद था। CDA का आग की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों के फौरी पहुंचने का दावा। कहा, आग पर काबू पाते हुए बच्चों को फौरी ICU मुंतकिल किया गया। जिले इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट देगी। सानह में जाँ भग बच्चों की मैयतें घर वालों को दे दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल के वाक़े में नौमौलूद बच्चों की अमवात पर मुतल्लिक़ अफसरों पर शदीद बरहमी का इजहार। सख्त कार्रवाई के अहकाम दे दिए। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। इजलास में शिरकत से रोक दिया। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बना दी। वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए कहा, बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लिया जाए, ज़िम्मेदारों का तयन और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात नाकाफ़ी थे। CDA के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में आग बुझाने के ऑपरेशन में रुकावटों की निशानदेही की गई। कहा गया कि पिम्स में आग से बचाव के इंतज़ामात मयार के मुकर्ररा तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद थे। रास्तों में रुकावटें मौजूद थीं। पिम्स के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तिदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। वाक़े की जगह पर हुजूम को मौसर तरीके से संभालने के इंतजामात नाकाफ़ी पाए गए। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 6 मिनट में पिम्स अस्पताल पहुंच गई। इससे कबल रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि पिम्स अस्पताल में फायर पॉइंट पर पानी नहीं था। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको, और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ एक भी बच्ची ये अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कोई भी तो भाई मैं खुद शामिल हूँ, मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है वज़ीर आज़म के आगे, और उसके बाद तो फिर सारे लोग इसमें सारे शामिल। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स अस्पताल के साने पर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। पिम्स अस्पताल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि ज़िम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। एहतसाब के लिए सबसे पहले खुद को वज़ीर आज़म के आगे पेश किया है। इस्तीफ़ा देने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि वज़ीर आज़म उनके बॉस हैं, वो जो भी फैसला करें। मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि CCTV में 6:38 पर नज़र आया कि एयर कंडीशनर के पास स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को भागते देखा जा सकता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। जिस वार्ड में आग लगी उसके बराबर वाले कमरे से 4 बच्चों को बचाया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इब्तिदाई रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम बच्चों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। वाक़े की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी टीम तश्कील दी है। इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को भेजी गई है। रेस्क्यू टीम इत्तला मिलने के 6 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंची। ऑपरेशन के फौरी बाद तमाम इंतजामी अफसरान यहाँ मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी का पिम्स अस्पताल के वाक़े में बच्चों की अमवात पर अफसोस का इज़हार। ज़िम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। अस्पतालों में मरीजों खुसूसन नौमौलूद बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि वज़ीर आज़म के अहकामात पर साहने की फौरी और मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएंगी।
जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मासूम बच्चों की अमवात को इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का वाक़ई ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पिम्स अस्पताल के सानहे पर अफसोस का इजहार। कहा, बच्चों के जाँ बहक होने की खबर सुनकर दिल रंजीदा है। गमज़दा वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करे, आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाए। मुझे ये पता है कि इसका अगर आप लिटिगेशन का रिकॉर्ड चेक करेंगे इस हॉस्पिटल का, तो इसमें सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल है इसका लिटिगेशन का रिकॉर्ड है, इसमें कोर्ट केसेस है। हर बंदा जो है किसी के पीछे पड़ा हुआ है, कुछ सिफारिश पे यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, फिर वो कोर्ट में जाके केसेस कर जाता है, मशीनें खराब पड़ी रहती हैं। अगर आप मेन रास्ते से या उस इमरजेंसी वाले रास्ते से जाएं तो फायर ब्रिगेड का पाइप को काफी लंबा, तो पीछे से वो उसी वक्त उन्होंने खिड़की तोड़ के एंटर हो गए हैं। इंक्वायरी कमेटी एक जज साहब करें, बिल्कुल जी वो हेड करें, लेकिन उसमें इंडिपेंडेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स हों। आप मार्केट से लोग उस पे हायर करें, स्टेक होल्डर्स को ना करें, क्योंकि स्टेक होल्डर्स अगर इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा है तो फिर शफाफियत पे असर पड़ता है। पिम्स अस्पताल में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन में साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने कहा कि अस्पताल के गेट्स और मुतल्लिका कमरे क्यों बंद थे। उनका कहना था कि पिम्स मुल्क के बड़े अस्पतालों में शुमार होता है और इसे बैरूनी फंडिंग भी हासिल होती है। ऐसे में हिफाजती इंतजाम पर सवालात उठना तशवीशनाक है। पिम्स के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि अगर फायर ब्रिगेड सामने से आती तो इनको ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए फायर ब्रिगेड ने इमारत के पीछे से खिड़की तोड़कर आग बुझाई। साबिक कायम वज़ीर से डॉक्टर नदीम जान ने भी मामले की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत पर जोर दिया। जहांगीर जदू ने मुतालबा कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए और गफलत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक तारीखी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सानहे पिम्स पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफ़े का मुतालबा। सेनेटर शेरी रहमान का पिम्स अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासत करने नहीं आए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वाक़े पर सवाल किया जाए। उनकी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, इमरजेंसी का दरवाज़ा बंद था, लोग खिड़कियाँ तोड़कर अंदर गए। नैयर बुखारी ने कहा कि एक सेक्रेटरी को ओहदे से हटाना काफ़ी नहीं, जो वज़ीर जिम्मेदार है उसे खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि पिम्स अस्पताल में 15 मासूम बच्चों की अमवात महज हादसा नहीं, ये विफाकी निज़ाम सेहत की संगीन नाकामी और इंतजामी गफलत का मामला है। विफाकी वज़ीर सेहत को इस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का भी पिम्स अस्पताल का दौरा। कहा, सानहे पर अल्फाज ख़त्म हो गए, जान से जाने वाले सब हमारे बच्चे हैं। पिम्स अस्पताल के बाहर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये एक बेहिस निज़ाम है, पूरे निज़ाम का चेहरा हमें नज़र आया है। जब आवाम का खौफ ना हो, जब डंडे से आवाम को खामोश करवा दें तो फिर यही होता है। मुसलमानों में तकसीम की साजिश को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नाकाम बनाया। दुश्मन अनासिर मुस्लिम ममालिक में नफरत पैदा करने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमन के लिए कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। तुर्की और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को सराहा। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि तुर्की और सऊदी अरब ने हर अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए नबी करीम के पैगाम को फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मिंबर और मेहराब से मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे का पैगाम आम किया जाए। सरवर कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत। मुल्क भर में दुरूद व सलाम की सदाएँ, मसाजिद, इमारतें, बाज़ार और चौराहे रोशनियों से मुनव्वर, सब्ज़ परचमों की बहार। आशिकान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आक़ाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार।
मुल्क भर में महफिल मिलाद, रैलियों का इनेकाद, जुलूस बरामद। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी जुलूस का शहीद मस्जिद खारादर से आगाज़। लाहौर और रावलपिंडी में मरकज़ी जुलूस तारीख़ी रास्तों पर रवा दवा। कोयटा में जुलूस मनान चौक पहुँच कर ख़त्म हो गया। पेशावर में मरकज़ी जुलूस मिलाद चौक से बरामद होकर सखानी बाज़ार में इख्तिताम पजीर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत पर दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी दी गई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात, जगह जगह लंगर और न्याज के इंतजाम, जुलूस और रैलियाँ। कमालिया में 150 पाउंड वजनी केक काटा गया। सखर, हैदराबाद, नवाबशाह और लाड़काना समेत सिंध के शहरों में ईद मिलादुन्नबी की महफिलें, रैलियाँ निकाली गईं। गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान और बहावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जुलूस और रैलियाँ। जेहलम में 12 रबीउल अव्वल की मरकजी तकरीब, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी की शिरकत। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात, अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद मिलादुन्नबी पर पैगामात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाज़ा सीरत और सुन्नत को अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात इंसानियत के लिए हिदायत का दायमी सरचश्मा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पैगाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को आलम इंसानियत के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम करार दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाना बड़ी सादत है। ईरान और ओमान का अदनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए आरज़ी राहदारी के क़याम पर इत्तेफाक। आरज़ी नेविगेशनल कॉरिडोर कायम करने की तजवीज़। मिलकर बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा की तेहरान में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलानिया जारी। एलानिया के मुताबिक दोनों मुल्कों ने हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाकाई हल पर जोर दिया गया। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फ़ार्स में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों और वापसी ओमान के पानियों से होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का बनाए हुर्मुज़ के बैनुल-अक़वामी पानियों से तमाम बहरी सुरंगें हटाने का दावा। कहा ईरान को बता दिया है जो जहाज़ या कश्ती नई बहरी सुरंगें बिछाएगी उसे फौरी तौर पर तबाह किया जाएगा। अमरीकी सदर ने स्पेस फोर्स के जरिए आपने हुर्मुज़ और ईरान के तबाहशुदा जौहरी मकामात की निगरानी करने का भी दावा किया। ईरान और ओमान के दरमियान मुफाहमत के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा सालिसों को बता दिया है कि अगर अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाना चाहता है तो उसे अपनी गलतियों की इस्लाह करनी होगी और वादों की पासदारी करनी होगी। अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों पर अमल दरामद किया तो ईरान भी अमरीकी मफादात के खिलाफ नए इक़दामात का ऐलान करेगा। रूसी मीडिया का अमेरिका और ईरान के दरमियान नई जंगबंदी पर इत्तेफाक होने का दावा। कहा चंद रोज़ में ऐलान मुतवक्के है। मुजवज़ा जंगबंदी में आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हरकत भी शामिल है। मज़ीद मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग इसके बाद होंगी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने ईरान पर मज़ीद हमले न करने का कहा है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को बताया कि अमरीका ईरान पर हमलों की बजाय पाबंदियों में तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। जंगबंदी की खबरों के बाद आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $86 फ़ी बैरल पर आ गया। कतर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए राबते जारी हैं। फ़रीक़ैन को सालिसी का अमल मुकम्मल करने पर जोर दे रहे हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हुकाम फ़रीक़ैन से रोज़ाना की बुनियाद पर राबते कर रहे हैं। बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मामूल पर बहाली तरजीह है। ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी तवानाई मुआहदा कांग्रेस को भेज दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप अब भी समझते हैं कि सऊदी अरब के साथ जौहरी मुआहदा उसी सूरत में आगे बढ़ सकता है जब सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदों में शामिल हो और इसराइल को तस्लीम करे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी पार्लियामेंट के पाकिस्तानी निजात अरकान की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात, कश्मीर तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए जारी हैं। मक्का जॉइंट मुआहिदा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम और खालिस्तान दिफाई नौयत का है। नायब वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की हिमायत को सराहा। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मालियाती शोबे को सरमायाकारी कारोबार के फ़रोग़ की तरफ मुंतकिल करने पर जोर। फाइनेंस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फाइनेंसिंग में हाल रुकावटों को वाज़ेह सिफारिशात के साथ स्टीयरिंग कमेटी के सामने लाने की हिदायत। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के तहत जून से दरखास्तों में 52% इजाफा हुआ। दरखास्तें 1,39,000 तक पहुँच गई। स्कीम के तहत मंजूर शुदा फाइनेंसिंग 144 अरब रुपये से दुगनी होकर 279 अरब रुपये तक पहुँच गई है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा, नए तौसीशुदा इमिग्रेशन एरिया का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। कहा, 15 रोज़ की कलील मुद्दत में वसी इजाफी एरिया को खोलना सेक्रेटरी दिफा, सिविल एविएशन, FIA और मुतालिका इदारों की दिन रात मेहनत का नतीजा है। 20 लाइनें होने से इंतजार का वक्त कम होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA अफसरान को हिदायत की कि मुसाफिरों की दस्तावेज़ात की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाए और नामुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की चीन में सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। ज़राअत, आबपाशी, लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब ज़रूरी पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। चीन के साथ शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के इश्तराक से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को 150वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। स्विट्ज़रलैंड में की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को हांगकॉन्ग में NST अवार्ड की तकरीब में शिरकत और खिताब की दावत दे दी। तंजीम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबा पंजाब ने आलूदगी में कमी और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान स्मॉग के खिलाफ हम आहंगी पैदा करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम कायम किया, जिससे सूबे में फ़ज़ाई मयार के इंतज़ाम को ज़्यादा शफाफ और नतीजा खेज़ बनाया गया। फाउंडेशन के चेयरमैन पीटर नोबेल ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को उनकी खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड गाला और समिट में मदऊ किया गया है। वज़ीर आला सद मुराद अली शाह की मलीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए अमन, मोहब्बत और रहमत का पैगाम है। दुआ गो हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में जुल्म और सितम का शिकार मुसलमानों की मुश्किलात आसान होंगी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 11वें रोज़ भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान ने पिम्स अस्पताल वाक़े को दिल खराश वाक़या करार दिया। कहा, PDM हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है। सूबाई हुकूमतों का भी यही मामला है। ये सेहत समेत तमाम शोबों में नाकाम हो चुके हैं। काम कब होगा? कौन करेगा ये इसके खिलाफ? वज़ीर आज़म तो नहीं करता है। पर्चा होना चाहिए। आओ इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो। आओ ना मुझसे बात तो करो। आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात। हमारे घर में हमारे 14 बच्चे मर गए, यहाँ कोई पुराने हाल नहीं है। ऐसे तमाशा लगा रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक शहरी ने बात शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने उनको पास बुलाया, लेकिन इस दौरान मज़ीद अफराद भी बोलना शुरू हो गए तो वफाकी वज़ीर वहाँ से चले गए। DIG हैदराबाद रीजन के बाद SSP पुलिस कमर जस्कानी ने भी मुबैना पुलिस मुकाबले को हकीकी मुकाबला करार दे दिया। कहा, मुलजिम महरम दल ने फायरिंग की तो पुलिस ने अपने दिफा में गोली चलाई। महरम दल के खिलाफ मुनशियात और पुलिस से मुज़ाहमत के मुकदमा दर्ज थे। SSP कमर जस्कानी ने कहा कि मुलजिम के घर वालों को पुलिस पर एतमाद नहीं तो किसी दूसरे जिले से तफ्तीश भी कराई जा सकती है।
भारत में बच्चे भी मोदी सरकार के खिलाफ बोल उठे। पटना शहर में 6 साल बच्चा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शरीक हो गया। महंगाई बेरोजगारी में इजाफे पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे। वज़ीर आला बिहार सम्राट चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। छोटे से बच्चे की जज्बाती गुफ्तगू तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। भारतीय पुलिस कुछ देर बाद ही सिक्योरिटी का बहाना बनाकर एहतजाज में शरीक बच्चे को एहतजाज से बाहर ले गई। तिब्बत की शहर से मुतसिल नेपाल के जिला रसोआ में अचानक आने वाला सैलाबी रेला कई देहात बहा ले गया। कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। 291 गैर मुल्कियों समेत 384 अफराद लापता हैं। लापता होने वालों में 105 भारतीय शहरी भी शामिल। हाइड्रो पावर मंसूबे पर काम करने वाले जनूबी कोरिया के 8 शहरी भी लापता। हुकाम का कहना है कि सैलाब से सड़कें, पुल और बिजली के मंसूबे मुतासर हुए। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। नेपाल की सरहद के करीब गिरोंग में मिट्टी का तौदा गिरने से भी मुतादिद अफराद के लापता होने का खदशा है। अमरीकी इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक रियासत मेरीलैंड और वर्जीनिया से गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान 1328 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया, जिनमें 400 अफराद माजी में मुख्तलिफ जराइम में मुलजिम और सज़ा याफ्ता रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल लॉर्ड्स में शुरू होगा। दोनों टीमों की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल, लेकिन इंग्लिश टीम के कप्तान जो रूट खिलाड़ियों की ऑफ द फील्ड सरगर्मियों पर शदीद बरहम और मायूस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रूट ने फास्ट बॉलर ब्राइटन के नाइट क्लब के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हम मुसलसल अहमकाना गलतियां कर रहे हैं। वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम फातिमा सना की क़यादत में दुबई पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज आराम और कल दुबई में पहला ट्रेनिंग सेशन करेंगे। एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में होगा। पाकिस्तान टीम पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मैच 5 सितंबर को खेला जाएगा। यूएस ओपन मिक्स डबल्स में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और अमेरिका की सेरेना विलियम्स की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फयोको बोली और बेलिंडा की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई। अमेरिकी गुलकारा और कंट्री म्यूजिक लेजेंड डॉली पार्टन 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। वो कैंसर में मुब्तला थीं। डॉली पार्टन के 10 करोड़ से ज़्यादा रिकॉर्ड फ़रोख्त हुए और 3000 से ज़्यादा गाने लिखे। खराज अक़ीदत के लिए न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को गुलाबी रोशनियों से रोशन कर दिया गया।